तो सबसे पहला बात तो तुम जो हो ना, एक लाइट वर्कर हो। और तुम्हारी जो ऊर्जा है वो इतनी अत्यधिक है कि तुम्हारे जुबान पे भी वो चीज नहीं आएगी, बस तुमने मन में भी सोच लिया ना तो वो पूरी होने की शक्ति रखती है। और सिर्फ तुम नहीं, इस सत्र में बैठा हर इंसान, यूट्यूब से भी जुड़ा हुआ हर इंसान, जिसके जिसके कान में बाद में भी ये सत्र जा रहा है, अगर ये सत्र उसके कान में जा रहा है तो वो इतना शक्तिशाली है, इतना प्योर है कि वो जो सोच ले, वो जो कामना कर ले, जो इंटेंट डाल दे, वो इंटेंट पूरा हो सकता है। तो सबसे पहले, अगर हम सुन रहे हैं कि युग परिवर्तन हो रहा है और चैलेंजेस आ रहे हैं, तो हम उसको इंस्टेंटली कट और कैंसिल करके हम अपना युग बनाएंगे अपने इंटेंट के साथ। हम ऐसा नया युग बनाएंगे जिसमें चैलेंजेस नहीं आएंगे। हम अगर सारी ये सोचते रहें कि चैलेंजेस आएंगे आएंगे आएंगे, तो कल किसने देखा है? हमें नहीं पता कौन सी बात सच है, क्या झूठ है, क्या त्रुटि है, क्या है, हमें कुछ नहीं पता। क्योंकि कोई भी गारंटी नहीं है। 2012 में भी आने वाला था, लेकिन हमें पता है कि वो कैसे क्या हुआ। तो अगर सभी ये सोचने लगे कि चैलेंजेस आएंगे आएंगे, तो अगर नहीं भी आना होगा तो क्योंकि हम सब शक्तिशाली हैं, हम उसको क्रिएट कर लेंगे अपने जीवन में। और अक्सर हम यही करते हैं। हमारे आसपास सब कुछ अच्छा होता है, लेकिन हम नेगेटिव सोचते हैं कि फलाना जो हमारे बगल में हमारे घर में बैठा है, इसकी इंटेंट खराब है, ये हमसे ईर्ष्या करता है, ये हमें जानबूझ के कमेंट पास करता है, ये जानबूझ के दुख देता है। अगर उसका मन साफ भी हो जाए तो हम सोच सोच के उसको वैसा बना देते हैं। तो इसलिए सबसे पहला तो हम ये करेंगे कि जहां पे भी हम सुन लें कि चैलेंजेस आ रहे हैं, तो समझ जाना कि ये डार्क फोर्स का एजेंडा है। वो ये कह कह कर सबके मन में डाल रहा है कि चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि उसको पता है कि हम बहुत पावरफुल हैं। अगर हम ऐसे सोचने लग जाएं, हम ऐसा एक्सपेक्ट करने लग जाएं कि चैलेंजेस आएंगे, तो भले ही उसके हाथ में कुछ ना हो, लेकिन हम जरूर इसको क्रिएट कर लेंगे। और वही तो वो चाहता है। तो हमें उसको हराना है। कहीं पे भी आप सुन रहे हो चैलेंज आ रहा है, बिल्कुल मत डरना, मुंह खोलकर उसको बोलना कि कहाँ लिखा है चैलेंजेस आएंगे, और किसने कह दिया चैलेंजेस आएंगे। वो कहेगा हर मैगजीन में, हर यूट्यूब में। तो कोई गारंटी दे रहा है क्या? जब तुम्हारे पास कोई गारंटी नहीं है, तो तुम क्यों यकीन कर रहे हो? अपने पावर को क्यों अंडर एस्टिमेट कर रहे हो? तुम आज से इसको कट कैंसिल करो। डार्क फोर्स को हमें नहीं जीतने देना है। हमारे अंदर इतनी लाइट है, हमारे अंदर इतनी ऊर्जा है कि हम हर चीज को अपने इंटेंट के साथ क्रिएट कर सकते हैं, और इस सत्य को भी बहुत ही प्रेम से, बहुत ही अच्छे से और बहुत ही आराम से हम इसको क्रिएट करेंगे, हर किसी का हाथ पकड़ के। तो इसी यही सबसे बड़ी प्रिपरेशन है। और दूसरा प्रिपरेशन हमें क्या करना है? देखो कितना अच्छा आज तुमने मुझे पूछा, और आज ही मैंने लाइट होल्ड करने का मेडिटेशन कराया है। अगर हम चाहते हैं कि हर चैलेंज से हम हटे हुए रहें, बचे हुए रहें, तो अगर हम लाइट होल्ड करके रखते हैं अपने अंदर, तो हम आराम से इस रास्ते में पार हो सकते हैं। क्योंकि जब ये लाइट हमारे अंदर है, तो कोई भी नेगेटिविटी अगर आएगी तो इसको जैसे रिफ्रैक्ट करके वापस चली जाती है लाइट, वैसे हमारे ऑरा पे ये टकरा के वापस चली जाएगी जहां से आई है। इस लाइट को अंदर, इस लाइट के अंदर कोई भी नेगेटिविटी प्रवेश नहीं कर पाएगी, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। और लेकिन अगर हमने कोई अनुभव या लेसन्स लेने यहाँ पर, मतलब हम, हमारा सोल कॉन्ट्रैक्ट है, वो हमारी मर्जी है, हमारी फ्री विल है। अगर हमें वो अनुभव करना है, हमें अगर वो चैलेंजेस देखने हैं, हमें उससे कुछ सीखना है, तो वो हमारी अपनी फ्री विल है। तो समझ में आया निशा कुछ मैं क्या बोल रही हूँ? मैम बिल्कुल समझ आया। बहुत अच्छे से, थैंक यू। यस। और तू सिर्फ तो निशा नहीं, जितने भी ये सुन रहे हैं, याद रखना, हर जगह से वो डराएंगे तुमको, हर जगह से। एकदम सीना तान के, फुल कॉन्फिडेंस के साथ खड़े होना। कोई चैलेंज नहीं आएगा। सेट मास्टर्स क्या कहते हैं कि अगर हम सोचते हैं हम समुद्र के पास रह रहे हैं और टीवी पे न्यूज आ रहा है कि सुनामी आएगा, सुनामी आएगा, हम सोच रहे हैं, तो आएगा सुनामी। लेकिन जो सोचेगा मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता, मेरे अंदर लाइट है,
तो कुछ ऐसा होगा कि वो जहां है उसकी इंटेंट मात्र से वो सुनामी वहां से टल जाए। और अगर उसकी इंटेंट में इतनी शक्ति नहीं है, थोड़ी कम शक्ति है, तो हो सकता है वहां सुनामी आए लेकिन वो वहां से कहीं ट्रांसफर हो जाए, उसका बाल बांका ना हो। इतना इंटेंट है। और हमसे पूछे बगैर कोई भी नेगेटिविटी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। यहाँ तक कि मृत्यु भी हमारे अंदर प्रवेश नहीं कर सकती हमारे इजाजत के बगैर। हमको ऐसा लगेगा ना कि मैम ऐसा बोल रही, तो क्या हम इजाजत देते हैं मृत्यु को? बिल्कुल हम इजाजत देते हैं। हम भले ही कॉन्शियसली ना बोलते हो, सबकॉन्शियसली हम क्रिएट करते हैं। तो ये बातें हमेशा हमेशा याद रखना फ्रेंड्स। जी मैम। कभी भी कोई भी कुछ बोले, याद रखना कि मेरे अंदर पावर है, मेरे अंदर लाइट है। मैं इसको नहीं अलाउ करूंगी अपने कॉन्शियसनेस के अंदर में प्रवेश करने के लिए। और आज का तुम्हारा क्या